Hey guys, welcome to my third tutorial on Python Jupyter Notebook. So इस वीडियो पे बेसिकली मैं दिखाने वाला हूँ आपको डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद एग्जैक्टली क्या चेक करना ज़रूरी है। ठीक है, वो क्या डेटा है, वो क्या चीज़ है जो देखने का सच में ज़रूरत है बिफोर एनालाइजिंग डेटा, बिफोर क्लीनिंग डेटा। ठीक है, मेरा प्रीवियस कुछ वीडियो में मैं दिखाया था कैसे डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं, कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। अगर आप अभी तक वो नहीं देखे, अगर अभी तक प्रॉब्लम हो रहा है डेटा सेट इंपोर्ट करने में, तो वो वीडियो देख लीजिए। मेरा 100% गारंटी है कि आप इंपोर्ट करना सीख जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्या क्या हम लोग चेक कर सकते हैं आफ्टर इंपोर्टिंग डेटा, चलिए सीख लेते हैं। सो ये मेरा जुपिटर नोटबुक है। अभी तक मैं कुछ डेटा इंपोर्ट नहीं किया, चलिए एक डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेते हैं। सो मैं आइरिस डेटा को इंपोर्ट करता हूँ। बिफोर इंपोर्टिंग आई हैव टू इंपोर्ट सम लाइब्रेरीज। चलिए पहले कुछ लाइब्रेरी इंपोर्ट कर लेते हैं। इंपोर्ट pandas as pd, इंपोर्ट numpy as np। ठीक है, तो मैं एग्जिट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग शिफ्ट एंटर। सो इंपोर्ट हो गया मेरा लाइब्रेरी। चलिए अभी डेटा सेट को इंपोर्ट करते हैं। data underscore iris data which is very popular, pd dot read underscore excel। ठीक है, ये मेरे एक्सेल फॉर्मेट में है। ये मेरा डेटा है। चलिए इसका पाथ ले लेते हैं। राइट क्लिक किया हो, उसके बाद सिक्योरिटी, देन कॉपी। बहुत ही आसान है डेटा सेट को इंपोर्ट करना। ठीक है, अभी मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। चलिए डेटा सेट इंपोर्ट हो गया। सो इंपोर्ट करने के बाद ही क्या हम लोग एनालिसिस करना शुरू कर देंगे? नहीं। ठीक है ना, वो क्या चीज है जो देखने का जरूरत है, क्या क्या चीज है जो चेक करने का जरूरत है, वो मैं दिखाऊंगा। बहुत ही बेसिक चीज है, ठीक है ना, लेकिन वो सीखने का जरूरी है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। पहले डेटा सेट तो इंपोर्ट हो गया, लेकिन वो सही से इंपोर्ट हुआ कि नहीं आपको अभी तक पता नहीं। तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि अगर आप डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं या फिर आप डेटा एनालिस्ट है, तो आपको पता होगा कि डेटा सेट को चेक करना पड़ता है। ठीक है ना, तो पांडास में उसका क्या कोड है मैं अभी सिखा रहा हूँ। तो चलिए डेटा सेट को चेक कर लेते हैं, मतलब कुछ रोज कुछ कॉलम्स देख लेते हैं सही से डेटा वहां पे आया कि नहीं। ठीक है ना, कभी कभी होता है क्या, जो एक्सेल फॉर्मेट में डेटा है वो इंपोर्ट करने के बाद डेटा सेल ट्रांसफर हो जाता है, मतलब इस सेल का वैल्यू उस सेल में हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं वो हुआ कि नहीं। तो उसके लिए डेटा अंडरस्कोर आइरिस डॉट हेड। ठीक है, तो पहले हम लोग देख ले रहे हैं हेड फंक्शन क्या है, क्या कर रहा है। शिफ्ट एंटर। सो हेड फंक्शन क्या डिस्प्ले कर रहा है, गौर से देखिए। हेड अगर लिखेंगे डेटा सेट डॉट हेड, वेरी सिंपल कोड, 5 रोज दिखा रहा है ऑफ ऑल कॉलम्स। ठीक है, अब कॉलम्स डिफाइन नहीं किए, इसलिए क्या कर रहा है, पहला 5 रोज एंड ऑल कॉलम्स का डेटा दिखा रहा है। ठीक है, तो बेसिकली हेड फंक्शन क्या करता है, 5 रोज एंड ऑल कॉलम्स। फिर मैं देखना चाह रहा हूँ कि लास्ट 5 रोज ऑफ ऑल कॉलम्स। सिमिलर कोड है, सिर्फ हेड के जगह टेल। सॉरी, डेटा अंडरस्कोर आईआरएस। ठीक है, ये लास्ट 5 रोज है। सपोज आप देखना चाह रहे हैं 5 रोज, ऑब्वियसली 5 रोज देखना चाह रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक कुछ वेरिएबल्स का डेटा देखना चाह रहे हैं, सपोज सिंपल लेंथ। तो चलिए डेटा अंडरस्कोर IRIS डॉट हेड। मैं कॉपी कर लिया वेरिएबल्स को कॉपी करना ये मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। ठीक है ना, हम लोग लिखते नहीं हैं वेरिएबल्स को, कॉपी करते हैं, क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक हो जाते हैं। पाइथन में 90% एरर होता है स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। ठीक है ना, तो चलिए डेटा अंडरस्कोर IRS डॉट वेरिएबल डॉट हेड। ठीक है, तो मैं क्या किया, डेटा डॉट सिपल अंडरस्कोर लेंथ डॉट हेड। मतलब क्या है,
पहले क्या किया था, वेरिएबल डिफाइन नहीं किया था, अभी मैं डिफाइन कर दिया कि भाई मुझे इस वेरिएबल का पहला 5 रोज चाहिए। ठीक है, सिमिलर कोड है टेल के लिए। अगर आप मोर देन 1 वेरिएबल्स का 5 रोज देखना चाह रहे, क्या करना पड़ेगा, जस्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन क्लोज सेपल लेंथ एंड सेपल विड्थ। ठीक है, चलिए, तो सेपल अंडरस्कोर लेंथ इज नॉट डिफाइंड, मतलब क्या है इसका, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख देते हैं। देखिए, जब तक आप एरर नहीं करेंगे तब तक सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, हो गया। कोड याद रखने का भी जरूरत नहीं है, कॉपी पेस्ट में पूरा चल जाता है। ठीक है ना, आप एनालिसिस कर रहे हैं, आप प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे हैं, दोनों ही अलग चीज है। तो यहाँ पे देखिए दोनों वेरिएबल्स का 5 रोज आ गया, तो मैं चेक कर देख लिया कि ऐसा ऐसा डेटा है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि आपके डेटा सेट में कितना रोज एंड कॉलम्स है, ये आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके लिए डेटा अंडरस्कोर IRS, उसके बाद डॉट शेप, वेरी सिंपल कोड है। इसका मतलब देखिए, कामा से पहले जो है वो रोज काउंट करता है और कामा से बाद जो है वो कॉलम से। इसका मतलब 150 रोज एंड 5 कॉलम्स आपके डेटा सेट में है। तो अब क्या क्या किए, कितना रोज है कितना कॉलम है ये जान गए, और वो डेटा सही से आया कि नहीं ये भी जान गए। अभी क्या करना पड़ेगा, डेटा का टाइप चेक करना पड़ेगा। ठीक है, डेटा टाइप मतलब जो जो जितना वेरिएबल से जितना कॉलम से वो ऑब्जेक्ट में कितना है, मतलब स्ट्रिंग में कितना है, इंटीजर में कितना है, वो देखने का जरूरत है। ठीक है, तो चलिए कैसे चेक कर लेते देख लेते हैं। डेटा अंडरस्कोर IRS डॉट डी टाइप्स। ठीक है, अभी देखिए फ्लोट 64 फ्लोट 64 एंड ऑब्जेक्ट में है। इसका मतलब हम लोग जान गए हैं फ्लोट 64 में 4 वेरिएबल्स है ना, ऑब्जेक्ट 1 है। अगर आप डेटा को देखेंगे ऊपर जाके सभी न्यूमेरिक है, और एक ही डेटा जो है वो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोल रहा है। ठीक है, स्पीसीज जो वेरिएबल है वो कैटेगरी मतलब कैरेक्टर डेटा था, इसलिए ऑब्जेक्ट बोल रहा है, बाकी जो है वो न्यूमेरिक है। ठीक है ना, अभी सोचिए कितना ऐसा फ्लोट में है, कितना ऐसा नंबर में है वेरिएबल, मतलब आपके डेटा सेट जो है उसमें बहुत वेरिएबल्स हो सकता है। अभी आप काउंट करना चाहते हैं कि कितना ऑब्जेक्ट में वेरिएबल्स है और कितना फ्लोट में वेरिएबल्स है। ठीक है, मतलब न्यूमेरिकल वेरिएबल कितना है एंड स्ट्रिंग वेरिएबल और या फिर कैरेक्टर वेरिएबल कितना है, ये भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ से देख के पता चल रहा है कि 4 न्यूमेरिकल वेरिएबल है एंड 1 कैरेक्टर वेरिएबल है। ठीक है, लेकिन सपोज आपके पास मोर देन 100 वेरिएबल्स है, मोर देन 1000 वेरिएबल्स है, देन यू कैन नॉट काउंट बाय सीइंग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कितना ऐसा डेटा है। तो एक डेटा बना रहा हूँ, डेटा अंडरस्कोर फॉर अंडरस्कोर न्यूमेरिक। ठीक है, इज इक्वल टू डेटा अंडरस्कोर IRS देन डॉट सिलेक्ट अंडरस्कोर डेटा टाइप्स। डी टाइप्स मतलब डेटा टाइप्स, ब्रैकेट में इंक्लूड इज इक्वल टू NP मतलब नंपाई को कॉल कर रहा हूँ, डॉट नंबर। बस आपका कोड हो गया, शिफ्ट एंटर। चलिए अभी देख लेते हैं कितना है, कितना रोज है कितना कॉलम से। रोज ऑब्वियसली सेम होगा, डॉट शेप, तो 150 रोज विच इज सिमिलर एंड 4 कॉलम्स, मतलब न्यूमेरिकल डेटा न्यूमेरिकल वेरिएबल 4 था। देख लेते हैं कितना है, एक 1 सेपल लेंथ, 2 सेपल विड्थ, 3 पेटल लेंथ, 4 पेटल विड्थ। ठीक है, तो 4 न्यूमेरिकल वेरिएबल है। सिमिलरली हम लोग कैरेक्टर वेरिएबल भी काउंट कर सकते हैं। चलिए कॉपी कर लिया, सिर्फ डेटा सेट का नाम चेंज कर दे रहा हूँ, डेटा फॉर न्यूमेरिक था, कैरेक्टर डेटा अंडरस्कोर दिस सेम रहेगा, सिर्फ नंबर के जगह आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट। क्लियर, तो चलिए ऊपर का कोड ही मैं कॉपी कर रहा हूँ, सिर्फ डेटा सेट नेम चेंज कर दे रहा हूँ, शिफ्ट एंटर।
तो एक कलम है, मैं बोला था कॉमा से पहले जो है रोज है, कॉमा के बाद जो है वो कलम है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या क्या सीखे हैं, बिफोर एनालाइजिंग डेटा यू हैव टू चेक समथिंग। तो क्या क्या हम लोग चेक किया कि डेटा सेट इंपोर्ट हुआ कि नहीं, हेड एंड टेल फंक्शन यूज किया, उसके बाद डेटा का टाइप चेक किया, देन डेटा में कितना ऑब्जर्वेशन है, कितना वेरिएबल्स है, उसके बाद हम लोग काउंट किए कि कितना वेरिएबल्स ऑब्जेक्ट में है और कितना वेरिएबल्स न्यूमेरिक में है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है डेटा को चेक करना। तो डेटा इंपुट करने के बाद तुरंत एनालिसिस करना शुरू मत कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में।